हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि ये बेसिक क्लासें चल रही हैं आपकी बायोलॉजी की बेसिक क्लास, सभी एग्जामों में आने वाली क्लास हैं, चाहे आपका नीट का हो, नेट का हो, सीएसआईआर हो या डिफरेंट। सीएसआईआर का बिल्कुल बेस है ये, क्योंकि सीएसआईआर कोई मजाक नहीं होता, बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। तो गेट हो गया, डीबीटी हो गया, इसका ये बेस है। तो आपको सभी को समझना होगा, ये बेसिक क्लास की क्लासें चल रही हैं। तो सभी का स्वागत है एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में। तो आपका जो बेसिक क्लास का ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की सूक्ष्म संरचना, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर आपको समझना होगा जीन क्या होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, आपको ये समझना होगा, तो जो भी बच्चे नए हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे उनका भी भला हो सके। देखिए, ये सेल है और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और डीएनए छोटे से छोटे पार्ट को, जीन के छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, डीएनए। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर में हो गया। अब हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉनसन। जॉनसन ने 1909 में फर्स्ट टाइम क्या है, जीन वर्ड का यूज किया, सर्वप्रथम पहली बार। जीन प्रोटीन किसने यूज किया था, जॉनसन ने 1909 में फर्स्ट टाइम। जो जीन होता है, जीन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। ठीक, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। डीएनए का बना होता है, डीएनए पार्ट में जेनेटिक कोडिंग प्रेजेंट होती है, जिसे जीन कहते हैं। इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम था सिलीजिनेस्की। सिलीजिनेस्की एंड स्टैनले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीन क्या है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार और रॉड मतलब छड़ जैसा होता है। सूक्ष्म इसमें क्या होती हैं, इकाइयां पाई जाती हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं मिनट्स, यूनिट्स होती हैं, जो क्या है, क्रोमोसोम के क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा क्या होता है, देखो ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। एक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये क्या है, 1 क्रोमोसोम। तो ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर है। ये क्या है, मैट्रिक्स जो इसमें भरा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, क्रोमोनिमेटा। तो ये क्रोमोनिमेटा पर क्या है, लाइनर सीक्वेंस पर प्रेजेंट होता है। ठीक, वाटसन क्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए 1953 में विल्किंस, जो एक साइंटिस्ट थे अगले, विल्किंस, इन्होंने क्या है 1962 के अकॉर्डिंग देखा, तो उन्होंने बताया जो जीन है, जीन मॉलिक्यूलर माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। जीन का जो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, काफी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जो किस किस से मिलके बना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इसकी लॉन्ग केमिकल मूलक होता है, जो क्या करता है, क्रोमोनिमेटा नामक प्रोटीन्स फाइबर्स कनेक्टेड बिना किसी मॉर्फोलॉजिकल चेंज के F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में पहुंचता है। कहने का मतलब ये है इसका कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलके ये क्या करता है, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। इसी को उन्होंने क्या है, जीन नाम दिया। क्या बोला, जीन। और इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स से आप में जो करेक्टर आए वो किसके माध्यम से आए हैं,
जीन के माध्यम से। तो ये जो जॉनसन है या फिर जो साइंटिस्ट हैं सिलीजिन इसकी, या फिर जो स्टैनले हैं, वाटसन क्रिक हैं, ये जितना भी इसमें वर्क कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? जीन पे। जीन क्या है? मोटी भाषा में यही समझ सकते हैं, जो आपका फेस या आपकी जो बॉडी है, आपका जो मूवमेंट है, या फिर आपके जो करेक्टर है, कुछ कुछ करेक्टर आपके पेरेंट्स से हैं, तो वो किसके माध्यम से आए? जीन के माध्यम से। अगर जीन थ्योरी की बात करें उसकी, तो उसमें क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस मॉर्गन। जो थॉमस मॉर्गन थे 1914 में, इन्होंने बताया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया किस पे? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के स्टडी में करके इन्होंने ज्ञात किया कि इसमें क्या है, 4 पेयर क्रोमोसोम। कितने? 4 पेयर क्रोमोसोम के अनेक हेरिडिटी ट्रेट। जो हेरिडिटी होती है इसी को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण। ये क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण बोल देते हैं, ठीक। तो इसमें इन्होंने पाया कि 4 पेयर क्रोमोसोम में अनेक हेरिडिटी ट्रेट पाए जाते हैं। इस तरीके से आगे जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। इस आधार पर मॉर्गन ने जीन थ्योरी प्रस्तुत के अनुसार उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने पहले क्या कहा, क्रोमोसोम में अनेक हेरिडिटी यूनिट प्रेजेंट हैं, जिन्हें इन्होंने क्या बोला? जीन कहा। जीन क्रोमोसोम में सदैव लाइनर सीक्वेंस में स्थित रहते हैं, जैसे ये। अब इसके जीन कॉन्सेप्ट की बात करें तो जीन है क्या, कैसे काम करता है? तो जीन क्या है? जीन कॉन्सेप्ट सटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, सटन ने पहली बार बताया। जीन कॉन्सेप्ट को किसने बताया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सटन, और दूसरे थे ब्रिजी ठीक, और मुल्लर, और कौन थे? मुल्लर, मॉर्गन। इन साइंटिस्टों ने क्या किया? ब्रिज। इन साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जीन कंसेप्ट को इन्होंने बताया, जैसे जीन एनिमल की क्या है, फिजिकल कैरेक्टर्स डिटर्मिनेशन करते हैं। कहने का मतलब है जीन की वजह से क्या है, एनिमल में फिजिकल जो उसकी संरचना है, उसके जो लक्षण हैं उन्हें क्या कर रहा है? निर्धारित करते हैं जीन की वजह से। दूसरा इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम में क्या है, ये प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे लक्षण किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा इन्होंने लक्षण दिया, ये क्या है? विशिष्ट लक्षण, जैसे स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है। कौन? जीन। अगला क्या है इसमें? इसमें सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन करने की क्षमता होती है। किसके पास? जीन के पास। जीन में म्यूटेशन हो जाता है। जीन क्या है? ये पेरेंट्स मतलब जो आपके फादर, आपसे पहले की पीढ़ियां, ये पेरेंट्स से संतति मतलब आप, ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन में क्या है, पहुंचते हैं। जैसे आपके पिताजी के लक्षण, आपके माताजी के लक्षण आप में आए, तो ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर जो जीन है स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका क्या है, इस पे जो इसका स्पेशल लोकेशन भी होता है, और क्या होता है इसमें, स्पेसिफिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम में जीन लाइनर सीक्वेंस में, जो लाइनर सीक्वेंस में क्या है, व्यवस्थित होते हैं। जीन द्वारा एंजाइम या प्रोटीन फॉर्मेशन भी होती है।
प्रोटीन सिंथेसिस हेतु क्या करता है, एमआरएनए। एमआरएनए का फॉर्मेशन जीन द्वारा ही होता है। गैमेट्स के बनते समय, गैमेट्स समझ पा रहे हैं आप, जब कोई स्टार्टिंग पार्ट हो रहा है, स्पर्म ओवम मिल रहा है, गैमेट्स बनते समय क्या हो रहा है, बनते समय गैमेट्स क्या है, स्पर्म और ओवम जो पार्ट है कि बनते समय क्या है, क्रोमोसोम में पृथक होकर बनने वाली जो नई संतति ऑफस्प्रिंग में क्या है, प्रवेश करते हैं। जैसे इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये कैसे कैसे काम करता है। जीन का डीएनए माइक्रो पार्ट्स केमिकल कंपोजिशन डीएनए लाइक होता है। जीन का डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इस कैरेक्टर को आपको ध्यान रखना है। डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड क्या है, होती है फॉइलिंग पार्ट्स कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे पहला आ गया शुगर, यह क्या है, पेंटोस डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। यह फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़कर क्या है, शुगर फॉस्फेट चेन बना लेती है। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडिन। हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं। जीन मींस डीएनए। तो ये क्या है, ये डबल रिंग वाले होते हैं, नाइट्रोजन बेस के होते हैं। इसमें 2 होते हैं, जैसे एडेनिन और ग्वाइनिन, AG सॉरी। और इसके बाद जो प्रिमिडिन होती है, ये क्या है, सिंगल रिंग वाले होते हैं, नाइट्रोजन बेस। एंड इसमें क्या है, डीएनए जीन 2 टाइप के होते हैं, जैसे थाइमिन और साइटोसिन। इस तरीके से ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन हो जाता है इसका। जैसे यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसे प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के एक ओर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और दूसरी ओर क्या होती है, प्यूरिन एंड प्रिमिडिन की फॉलोइंग टाइप से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये ए से क्या जुड़ा है, टी जुड़ा है, और जी से क्या जुड़ा है, सी जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ कितने बॉन्ड है, 2, और यहाँ कितने बॉन्ड है, 3। तो हमेशा याद रखना किससे जुड़ा होता है, प्यूरिन और प्रिमिडिन फॉलोइंग। तो ये वाला पार्ट क्या था, जैसे हमने पीछे देखा था, AG। AG क्या है, AG। अगर हम इसके लिए ऐसे लिखें, यहां देखिए AG और क्या है, TC। ये वाला पार्ट क्या है, प्यूरिन, याद रखने के लिए। और ये क्या है, प्रिमिडिन। इधर से ऐसे ऐसे देखेंगे आप, तो ये क्या है, ये प्यूरिन और ये प्रिमिडिन। और ये जुड़ते कैसे हैं, इससे A से T जुड़ेगा और G से C जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और ये डबल बॉन्ड से। ये कितने बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये 2 बॉन्ड से जुड़ रहा है, और ये 3 बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे याद रखेंगे, आया था और चला गया। ठीक, प्रत्येक जो प्यूरिन एंड प्रिमिडिन मध्य में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है जो उस पे बीच में होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे तब इसे डिटेल में बात करेंगे। इसका केमिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जैसे देखिए ये शुगर है, और ये यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये शुगर पार्ट्स है, और यहाँ से क्या है, ये शुगर पार्ट जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या जुड़ा है, एडेनिन से थाइमिन, कितने बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, शुगर जुड़ा हुआ है। और ये क्या जुड़ा है, फॉस्फोरस जुड़ा है। ये शुगर फॉस्फेट क्या है, बैकबोन है। ठीक, और इसका जो होता है, इसका जो एक पार्ट क्या है, नीचे जा रहा होगा, दूसरा पार्ट ऊपर आ रहा होगा। ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, 5 प्राइम। ठीक, इधर से इधर को जा रहा है। और दूसरा कैसे होगा, इधर को, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। इस तरीके से ये सर्किल बनाते हैं। जैसे ये है, ये है,
इसको कैसे बनाएंगे, ये इस तरीके से रोटेट होता है, इस तरीके से। तो ये डीएनए का जो बेसिक है वो इस तरीके से ही काम करता है अपना। आगे जैसे केमिकल कंपोजिशन जीन में हमने देखा, ये क्या है, इसकी टर्न होते हैं, टर्नओवर। जब हम डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी हम बात किसकी, जीन की बेस पे बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आगे जाके ये क्या है, एक पार्ट्स बना और इस तरीके से डीएनए के अलग अलग रोटेट पार्ट्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन को देखें तो इसमें क्या है, जीन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी किसने की थी, बेंजर ने किया था, जिसमें के अकॉर्डिंग, इन्होंने, बेंजर ने बताया कि अकॉर्डिंग क्या है, कि इसमें क्या है, अकॉर्डिंग ये क्या है, काफी एक्टिव, इनके एक्टिव जीन्स क्रोमोसोमल डीएनए में क्या है, एक स्मॉल यूनिट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, फंक्शनल यूनिट पाई जाती हैं। जैसे कमी के अकॉर्डिंग, इसे क्या है, कमी क्रोमिंग बोलते हैं, इसे क्रोमिंग के अकॉर्डिंग जीन एक ग्रुप, एक क्रोमोमियर्स कहलाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की यूनिट फॉलो टाइप होती हैं। जैसे पहला है रिकॉन, ये वो टर्म है, जब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बायो को तो आपको समझ में आएंगी। अगर आपका बेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो वो सारी चीजें हवा में निकलती हुई दिखेंगी। तो ये रिकॉन क्या होता है, इसे इंग्लिश में भी रिकॉन बोलते हैं, हिंदी में भी रिकॉन ही बोलते हैं। तो यह डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट है जो क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर के समय क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड को दो क्रोमोसोम से डीएनए की क्या है, मॉलिक्यूल के मध्य परस्पर क्या करता है, एक्सचेंज करता है, रिकॉन। इसे रिकॉम्बिनेशंस की यूनिट भी कहा जाता है। यह डीएनए के एक या दो जोड़े न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्या कर रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, किसके माध्यम से, रिकॉन के माध्यम से हो पा रहा है। ठीक, अगली टर्म म्यूटोन, ये टर्म काफी इंपोर्टेंट है, इसे बोलते हैं म्यूटोन। एक शब्द आपने सुना होगा म्यूटेशन, ये लगभग उसी से रिलेटेड है। यह डीएनए का वह स्मॉल यूनिट है जिसमें क्या है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन समझ पा रहे हैं, म्यूटेशन का मतलब जैसे ये एक लेयर थी और यहाँ पे क्या जुड़ा था, ATGCT, इस तरीके जुड़े हैं, और किसी तरीके से क्या जुड़ा है, यहाँ TG जो भी जुड़ा है, बाई चांस यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए, A से T जुड़ेगा और इससे क्या है, क्या जुड़ेगा, A जुड़ेगा, इससे C जुड़ेगा, इससे G जुड़ेगा। बाई चांस किसी भी तरीके का ये क्लोज आउट हो जाए तो इसी पार्ट्स को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कई टाइप के होते हैं, मैं केवल एक तरीका बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या है, यह डीएनए की वह सब स्मॉल यूनिट है जिसमें क्या है, म्यूटेशन हो जाता है, एवं इसमें क्या है, जिसके कारण हेरेडिटरी कैरेक्टर में परिवर्तन होने से प्रकृति के जीवों में क्या है, वेरिएशन शो होता है। वेरिएशन समझ में आ रहा है आपको, वेरिएशन का मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हो, आप इतने सुंदर इसलिए दिख पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर क्या है, वेरिएशन, आपकी बॉडी में क्या है, म्यूटेशन हो रहा है। तो कुछ म्यूटेशन काफी खतरनाक होते हैं और कुछ म्यूटेशन फायदेमंद होते हैं। जैसे कैंसर होना भी एक म्यूटेशन है और आपको सुंदर होना भी एक म्यूटेशन है जीनों में। वेरिएशन आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक काली बकरी है और उसका जो मेल है वो किसी दूसरे कलर का, जब उसके बच्चे होंगे तो आपको देखेगा, नहीं तो वो काले ही होंगे, या तो काले होंगे या फिर जैसा वो है वैसे होंगे, तो ये, या फिर वो किसी तीसरे उसके कलर के दिखाई देंगे। तो वो क्या है, डिफरेंट टाइप का वेरिएशन। जैसे वेरिएशन, आप यहाँ पे एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप ऐसे समझिएगा, जो शादियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होती हैं, वो क्या, क्यों, क्योंकि उसमें नहीं है, जो जीन है वो एक अच्छा जीन बन सके, स्ट्रॉन्ग जीन बन सके, उसमें डिफरेंट टाइप की वेरिएशन देखने को मिले। अगला जो आ जाता है
किसी दिन और जब डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करते हैं। अगला आ जाता है सिस्टोन। सिस्टोन क्या है? ये सिस्टोन डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए का सबसे बड़ा भाग है या खंड होता है, जो क्या है फंक्शनल यूनिट में प्रोटीन सिंथेसिस को शो करता है। इसमें क्या है ट्रांसमिशन यूनिट भी कहते हैं। वेंजर जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग क्या है सिस्टोन के द्वारा क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन के कंसेप्ट को अभिज्ञान होता है। सिस्टोन में 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। चौथा पार्ट आ जाता है इसका कंप्लॉन। जो कंप्लॉन है ये क्या है? ये सिस्टोन डीएनए की कंप्लीमेंट्री कहलाती है। ठीक, अगला आपका है ओपेरॉन। क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है ओपेरॉन मॉडल क्या है, तो आपको इससे ही समझ पाएंगे ये ओपेरॉन क्या है। किसी दिन इसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे ओपेरॉन मॉडल पे। ओपेरॉन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकब और मैनॉर्ड। इन दोनों साइंटिस्टों ने किया जिनके अनुसार क्या है ओपेरॉन जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड कंडक्टर जीन्स। कैसे? स्ट्रक्चरल एंड कंडक्टर जीन्स द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ओपेरॉन डीएनए में प्रत्येक को क्या है परिवर्तित करके कम या अधिक में सार्थक होते हैं। अगला इसका जो स्ट्रक्चर पार्ट्स है वो क्या हो जाता है रेप्लिकॉन। ये रेप्लिकॉन कहां से निकल के आ रहा है? ये वाला शब्द सुना है आपने, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति बोलते हैं इसे हिंदी में। रेप्लिकॉन क्या है? यह रेप्लिकेशन की इकाई होती है। रेप्लिकेशन मतलब जैसे आप हो, आपके फादर जैसे ही देखते हैं, अरे ये तो बिल्कुल मम्मी जैसा है, कि ये पापा जैसा है, तो आप कौन हो? उनकी एक कॉपी हो। कॉपी तो कॉपी को ही क्या बोलते हैं प्रतिकृति। तो ऐसे कॉपी कैसे हो गए आप? किसी मशीन ने किया था? नहीं। उसमें क्या होता है जो जीन है, जीनों का डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और जीन रेप्लिकेशन की वजह से आपके अंदर जो जीन क्या है काफी मात्रा में आपके अंदर जीन है, किनके? आपके पेरेंट्स के। इसकी वजह से आप क्या है उनकी रेप्लिका हो। तो यह रेप्लिकॉन की इकाई होती है जिसमें क्या है डीएनए में रेप्लिकेशन होता है एवं नए जो डॉटेड डीएनए मॉलिक्यूल का क्या करते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं। आप ऐसे समझिए ना, जैसे एक ये ओल्ड डीएनए है, ठीक, और ये ओल्ड डीएनए क्या करेगा इस तरीके से खुल जाएगा और यहां से क्या है एक कोई मान लीजिए एक नया डीएनए रेप्लिका बन गई और एक डीएनए क्या बन गया इस तरीके से। तो ये क्या है? ये ओल्ड डीएनए है और ये क्या है न्यू डीएनए। तो जब ये आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से जीन क्या बनते हैं, क्योंकि क्या है आपके अंदर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और एक से क्या है हजारों लाखों करोड़ों सेल बनेंगी और उसके बाद आपको अगली जनरेशन भी उत्पन्न करनी है। तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ जीन की। तो जो मुलर थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1932 के अकॉर्डिंग जीन को उनकी संख्या एवं फिनोटाइप्स के आपस में क्या है संबंध के आधार पर अग्रलिखित 5 कैटेगरीज में क्या है विभाजित किया था। पहली कैटेगरी थी उनकी, इसे उन्होंने बोला हाइपोमॉर्फ जीन। हाइपोमॉर्फ जीन, इन जीन में क्या है किसी विशिष्ट लक्षण में सामान्य जीन को प्रभावित लक्षणों को के ही क्या करते हैं प्रभावित करती हैं, किंतु इनमें क्या है कार्य क्षमता अन्य जीन की अपेक्षा कम होती है। ऐसे जीन को उन्होंने क्या बोला
ऐसे जीन को उन्होंने हाइपोमॉर्फ जीन बोला। अगला जीन था जिसे एमॉर्फ जीन बोला। एमॉर्फ जीन क्या है? ये जीन क्या है? सामान्य जीन से प्रभावित होते हैं। ये किससे प्रभावित हो रहा है? सामान्य जीन से प्रभावित होते हैं। और ये क्या है? एक विशिष्ट लक्षण एवं सामान्य जीन को प्रभावित लक्षण। ठीक, ये सामान्य जीन से प्रभावित लक्षणों को ही प्रभावित करते हैं, किंतु इसका प्रभाव लगभग नगण्य होता है। अगला तीसरा क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया था नियोमॉर्फ जीन, हाइपोमॉर्फ जीन, एम्फोमॉर्फ जीन और नियोमॉर्फ जीन्स। ये जीन्स क्या है? एमॉर्फ जीन्स के विपरीत होता है। किसके? इस वाले जीन के बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत कार्य करते हैं। इस जीन के उपस्थिति में क्या है? सामान्य जीन को क्या है? प्रभाव लगभग क्या है? पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित मतलब चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है? एमॉर्फ जीन का विपरीत होता है। एक जीन याद कर लिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला आ जाता है इसमें हाइपरमॉर्फ जीन। हाइपरमॉर्फ जीन्स क्या है? हाइपोमॉर्फ का विपरीत होता है। किसका? जो इससे पहले पढ़ा था। हाइपोमॉर्फ कौन सा था? पहला जीन जो पढ़ा था आपने, उसका विपरीत होता है, के विपरीत होता है एवं सामान्य जीन की भांति ही क्या करता है? कार्य करते हैं। इसका प्रभाव क्या है? अन्य जीन्स की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है। और लास्ट जीन क्या हुआ? उन्होंने बताया था एंटीमॉर्फ जीन्स। इस जीन का सामान्य जीन्स के प्रभाव में बिल्कुल विपरीत अपोजिट होता है। तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या है? जीनों का वर्णन किया। अगली क्लास में आएंगे, उससे पहले आप एक क्वेश्चन बताइए। जो न्यूक्लियस होता है केंद्रिका का, मुख्यतः बनी होती है, केंद्रिका किससे बनी होती है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अगले में मुझे इसका आंसर चाहिए। जो न्यूक्लियस होता है, या हिंदी में लिख देता हूं, जो केंद्रिका का क्या है? मुख्यतः हम्म केंद्रिका मुख्यतः बनी होती है। किसकी बनी होती है? ए गुणसूत्र की, गुणसूत्रों की, और बी आरएनए की, सी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की, या डी आरएनए, डीएनए या प्रोटीन की। इसका आंसर मुझे अगली क्लास में अवश्य बताएं, और या कमेंट सेक्शन में अभी छोड़ें। तो ये आपके लिए, ठीक, बताइए क्या होगा इसका? ये तो होगा ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा भाई? केंद्रिका की मुख्यता बनी होती है, केंद्रिका। आरएनए की? ये भी नहीं होगा। 50-50% रह गया, तो इसमें क्या होगा? ये ही होगा। तो थैंक यू वीडियो में जुड़े रहने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, ठीक है? तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।
इस चैनल पे सारी क्लासें कवर कराऊंगा, कोशिश करूंगा। देखिए क्लासें तो नहीं हो पाएंगी सभी, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि सभी क्लासें का मतलब ये है कि नेट का, नीट का, डीबीटी का बहुत बड़ा नेट अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन गाइड में करता रहूँगा। और जो भी आप क्लास चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, मैं उसी की क्लास पहले डाल दूंगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक अवश्य भेजें।